सेम डैमेज या फिर उसको एयर डिफेंस सिस्टम मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करता है? नहीं, ये आपका मुझे सवाल क्लियर नहीं है कि आप क्या स्ट्रेटेजिक वेपन्स किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और मैं डिफेंस एनालिस्ट की बात पढ़ रहा था कि अगर आप मोदी गवर्नमेंट के ऊपर उनकी वॉर हिस्ट्री देखें तो किसी हवाले से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। समबडी इवन रिटन कि अगर नरेंद्र मोदी खुद भी मिसाइल चलाने पे बैठा हो ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि नहीं सिर्फ वो मिसाइल आम कन्वेंशनल वेपन होगा तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो भारत में हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो सिंस हमने कहा कि जो शॉर्ट रेंज, जो मैं समझ पाया हूँ कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो हैं जब वो अटैक करते हैं तो शायद एयर डिफेंस सिस्टम की डिटेक्शन नहीं होती, जो मुझे समझ आई है, इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। तो अगर उसके साथ कुछ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ऐड हो जाए तो क्या उसका भी फिर यही तरीकाकार होता है या अटैक्स डिफरेंट वे? टेक्निकली मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए जी, ये दोनों मिसाइल्स डिफरेंट होते हैं। एयर डिफेंस के जो मिसाइल्स होते हैं दे आर टोटली डिफरेंट, और ये जिस तरह की मिसाइल्स की या जिस तरह की टेक्नोलॉजी और जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स की आप बात कर रहे हैं, normally ये this is the last option. They are for deterrence. They are not supposed to be used, and we do not talk of this option because ये option उस वक्त आती है जिस वक्त you are driven against the wall. हमें तो माशाल्लाह से अभी हमें nothing has gone wrong, and as far as we are concerned we are hunky dory because अगर तकलीफ है तो इंडियंस को है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने यहाँ पे बॉम्ब फेंका, यस, इसका हम उनको जवाब देंगे, जितने उनके जो जहाज हमने गिरा दिए हैं। और अभी हमें जरा बताएं ना, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी तो बताएं कि जो 5 जहाज गिरे हैं उसके पायलट्स किधर हैं? सो यू सी, आपके ख्याल में एमर साहब किधर होंगे? आपके ख्याल में किधर होंगे, क्या लगता है आपको? ये तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता जी, क्योंकि you might have been through such situations ना सर। आपको ये तो अल्लाह मियां बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं और घर भी गए हैं कि नहीं गए हैं और किस तरफ गए हैं। तो ये जो है इस तरह की बात जो है, हमें as far as strategic weapons is concerned, we should not be talking of this thing. This is the last option, and last option भी उस वक्त कि जब when you are driven against the wall। वैसे तो जब जो न्यूक्लियर स्टेट्स की जो जब खुदा ना खासा कभी कोई स्क्रिमिश होता है तो उसके अंदर हम कभी भी ये नहीं कहते, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल, जिस किस्म के दुश्मन से हमारा वास्ता है ना, वो तो जब दरख्तों को, कब्बों को, छोटे बच्चों को मारने से बाज नहीं आता तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके जो साथ मुशीर है वो ये कह चुके हैं कि हम तो इस नक्शे को नहीं देखना चाहते। ये घर के लॉन में मौजूद पाकिस्तान एक ऐसी घास है जिसे काट देना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट्स को देखने के बाद फिर जारी बात है उनका माइंडसेट, वो जो हिंदुत्व का माइंडसेट है वो तो दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया, आपने साहब मामले में बात की। भाई साहब लाइन पे है हमारे साथ? हमारे साथ साहब आप हैं हमारे साथ लाइन पे? चलिए फिलहाल तो हम आपको अपडेट कर देते हैं, सिचुएशन बता देते हैं। इस वक्त चल रही है, भारत की जानिब से अटैक किया गया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। 5 तैयारे जिनमें 3 राफेल थे, एक MiG-29 और Su-30। राफेल वो तैयारे जिन पर भारत को बहुत गुरूर है। एक नया मुआहिदा भी फ्रांस के साथ उन्होंने किया है, लेकिन 3 तैयारे राफेल तैयारे गिरा दिए पाकिस्तान की जानिब से। उसके साथ साथ जो दीगर 2 तैयारे उनको भी गिरा दिया गया। टोटल 5 तैयारे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का